हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 22 और 23 सितंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। तो आज शुरुआत है 22 और 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट इसमें करा रहे हैं। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब बनाया गया? यह बनाया गया 21 सितंबर को। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान में और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन है। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियर डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। तो जितने भी सितंबर माह के दिवस है, डे है, वो आपको कंप्लीट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। भारत ने 8वीं बार एशियन कप खिताब जीता है। भारत ने स्वादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया। भारत ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आप लिख के इनको बार बार रिपीट करके याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आईसीएमआर ने खान निपाह वायरस का पता लगाने के लिए टूनेस्ट टेस्ट की मंजूरी दी है। ये दिए ऑप्शन बी केरल में। नाभमित्र का केरल के निद्रकारा में सफल परीक्षण किया गया। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया। केरल सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया। केरल का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया, केरल की कैपिटल में। केरल सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रतिमा प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? ये हुई ओडिशा की। तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा में चिल्का झील है, पारादीप बंदरगाह है। ये आपको कंप्लीट ध्यान रखना। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगंडा सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य पात्रों का हाल ही में निधन हुआ है। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। हाल ही में इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ये लगाया 6.2%। पिछले रिपोर्ट में क्या था? 5.9% का लगाया था, परंतु अब बढ़ के कितना हो गया? 6.2%। तो ये आप ध्यान रखना। ये आप ओडिशा की वो देख सकते हो लोकेशन, और तटीय सीमा पे है ओडिशा, दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है गणेशी लाल।
और यही है चिल्का झील और पारादीप बंदरगाह। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के बारे में। जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? ये किया ग्रेट नोएडा। ग्रेट नोएडा कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया? ये किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और हिमाचल की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस से है। और हिमाचल के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबला योजना शुरू की। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प व हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। तो कंप्लीट फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? ये लिया है वोल्वो कार कंपनी ने। 2024 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कारों की पूर्ति करेगा, डीजल कारों को ऑफ करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? ये मिला पश्चिम बंगाल का। कौन सा गांव है? क्रिटेश्वर गांव को। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को बोइंग वैसाख बनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर एवं एयर क्वालिटी निगम सिस्टम की शुरुआत हुई। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। और शांति निकेतन है वही रविंद्रनाथ टैगोर वाली संस्था। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया? ये किया अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज ब्राडेन ने। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका में कितने स्टेट है? 50। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका में ऑस्कर निर्देशक विलियम को पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। ऑस्कर विजेता विलियम फाइनिकन का अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। उपयुक्त दोनों को। ऑप्शन सी सही है, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को। ये आप ध्यान रखना। ये है हरमनप्रीत कौर और लवलीना सिंह, जिन्होंने एशियाई खेलों में भारतीय ध्वजा वाहक बनाया गया है। और ये एशियाई खेल होंगे बीजिंग चीन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा योजना शुरू की। हेमलेज प्ले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोल लेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच। ये लोकेशन देख सकते हो आप उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की लोकेशन है भारत के नक्शे में उत्तर पूर्वी हिस्से में।
और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और पक्षी कौन सा है? सारस। और वृक्ष कौन सा है? पलाश। तो कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, और उनका भी आप ध्यान रखना। ये देखो सिंगापुर, और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? टुंडो। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरी डॉलर। तो आपको कंप्लीट फैक्ट सिंगापुर के बारे में पता होना चाहिए। और ये सिंगापुर की आप लोकेशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भगवान शिव थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? ये रखेंगे वाराणसी, यूपी में। और ये भी ध्यान रखना, वाराणसी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी वाराणसी है। वाराणसी एक धार्मिक स्थल भी है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको वाराणसी के बारे में पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू हुआ? ये हुआ है असम में। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण किया। और पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यह है असम, आप लोकेशन में देख सकते हो, पूर्वी भारत के हिस्से में। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ये आप लोकेशन में देख रहे हो। और असम के सीएम कौन है? हिमंत विश्व शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और असम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक काजीरंगा अभ्यारण्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया कुलदीप द्विवेदी ने, जिसका लगभग ने सही आंसर दिया था। ऑप्शन बी सही है, कुलदीप द्विवेदी ने। जितना आप लिखे आंसर दोगे उतना ही आपका करंट मजबूत होगा। तो आप जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको देना है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 23 सितंबर 2023 का। दोनों क्लासेस साथ ही है, 22 और 23 की। अब शुरुआत हो रही 23 सितंबर 2023 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 22 सितंबर को। अब देख लो इम्पोर्टेंट डे। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जिसकी डिटेल पिछली क्लास में बता दी थी। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियरिंग डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व अल्जाइम दिवस और 22 सितंबर को है विश्व गेंडा दिवस। तो कंप्लीट डे आपको पता होना चाहिए। जो भी सितंबर माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे वो कंप्लीट दे रखे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? ये किए कनाडा ने। और कनाडा की डेनियन मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा।
कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की। तो कनाडा के बारे में ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आप लोकेशन देख सकते हो कनाडा की, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है कनाडा। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और कनाडा की करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेसिडेंट कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ये आप देख सकते हो। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कनाडा, और कनाडा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप कंप्लीट फैक्ट कनाडा के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? ये बने आलिन केली और बाबर आजम। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है। जुलाई 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ क्रिस वोक्स और एस गार्डनर को नामित किया गया। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार वानिद अंसरंगा को श्रीलंका को और अश्रे गार्डनर ऑस्ट्रेलिया को मिला। मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आयरलैंड के हैरी टेक्टर और थीपाचा वुतपोंग थाईलैंड को चुना गया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब इनका क्रम चेंज हो गया था। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया गया है? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और 5 अक्टूबर 2019 को हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर का विघटन कर इनको जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में बरगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेजबानी कश्मीर करेगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डनर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। जम्मू कश्मीर में विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो कंप्लीट फैक्ट जम्मू और कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मल बोरलोंग फील्ड अवार्ड प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा स्वाति नायक को। ऑप्शन बी सही है। बॉलीवुड फिल्मकार मधु भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार अदीब अहमद ने जीता। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया। तो ये कंप्लीट अवार्डों को आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे नई दिल्ली, भारत की कैपिटल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन करेंगे नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। क्यों ये देख लो आप महाराष्ट्र की स्थिति। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? श्री रमेश बैस। और ये दक्षिणी पश्चिमी और वैसे पश्चिमी इलाके में भारत की स्थित है महाराष्ट्र। तो आप देख ही सकते हो महाराष्ट्र की लोकेशन, और ये महाराष्ट्र का मैप है। तो आप कंप्लीट महाराष्ट्र की लोकेशन को इमेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? ये की यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी
रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिस्टेंस वुमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कला क्रांति मिशन के लोगो का अनावरण किया? ये किया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिमी बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये आप यूक्रेन की लोकेशन देख सकते हो। ये है यूक्रेन, और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, जो ये आपको लोकेशन में दिख रही है। और आप इनके रोमानिया, पोलैंड, रूसिया, ये आप इनके पड़ोसी देश भी देख सकते हो विश्व के मैप में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज बाइडेन। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जियो ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिल का हाल ही में निधन हुआ है। तो कंप्लीट फैक्ट आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया पलक शर्मा को। किस पुरस्कार से? प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से पलक शर्मा को। ऑप्शन सी सही है, इसका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में नदी उत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का 4था राज्य बना? यह बना त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खड़ची पूजा शुरू हुई। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूर्व कप्तान है सौरभ गांगुली, जो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये लोकेशन देख ही रहे हो आप त्रिपुरा की, भारत के मैप में उत्तर पूर्वी हिस्से में। और एक जीके क्वेश्चन त्रिपुरा के बारे में ये भी बनता है, 3 ओर से बांग्लादेश द्वारा घेरा हुआ राज्य कौन सा है? तो ये है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? माणिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और ये ध्यान रखना, मतलब तीनों ओर से त्रिपुरा को बांग्लादेश घेरे हुए है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसको 3 ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है? वो है त्रिपुरा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और अफगानिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई है? ये हुई वियना, ऑस्ट्रेलिया में। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद, तो उसकी बैठक हुई है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ये भी आप ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया? ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की। हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय दिया।
तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये भारत के मैप में भी देख सकते हो उत्तर प्रदेश की लोकेशन, और उत्तर प्रदेश की लोकेशन वैसे भी देख सकते हो कंप्लीट लोकेशन कैसी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है? चौसिंगा, बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य पक्षी कौन सा है? वह है सारस। और उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वह है पलास। और दुधवा नेशनल पार्क और अनेक नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सर्वाधिक अन्न उत्पादक पशु जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वेनेडियम पाया गया? ये पाया गया गुजरात में, जो पिछली क्लास का क्वेश्चन है। इसका जवाब भी लगभग ने सही दिया था। और ऐसे ही आप देते रहे जिससे आपका करंट मजबूत हो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? सिंगापुर, अमेरिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आमंत्रित किया है उसका जवाब आप कमेंट में दें। और जितना लिख के दोगे उतना ही आपका करंट मजबूत होगा। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। तो आप इसी को मद्देनज़र रख के आपको तैयारी करते रहे और करंट को मजबूत करें। थैंक यू, धन्यवाद।